हम सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख तो है ही है, लेकिन दुख का असली कारण क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये समझेंगे कि दुख आखिर में हमें होता क्यों है। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी शिष्य चुपचाप उस पेड़ की शांति का अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ समय बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। वह बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पे हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट रहती है, आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख है क्या? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं। बुद्ध, विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात पे एक घटना सुनाना चाहता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर का बहुत विश्वास करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिन बाद वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती चीज़ को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है, खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान रहे ये टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है और सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुँचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और ज़मीन पर गिरकर टूट जाती है। जब सेठ को ये बात पता चलती है, वो अपने नौकर के पास आता है और उसे खूब डांटता धमकाता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वो बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर खर्राटे लेकर सो रहा है, पर सेठ कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और उससे कहता है, बहुत दुख हो रहा है ये बताते हुए कि ये जो कीमती चीज़ कल तुमने तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह कीमती चीज़ मेरे लिए थी और वह मुझी से ही टूट गई। फिर क्या, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात हो जाती है और वह सेठ आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है और उसे नींद नहीं आती, क्योंकि अब उस नौकर ने उस कीमती चीज़ को अपने से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वो कीमती चीज़ मुझसे नहीं टूटती तो वो मेरी होती। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज़ हमें दुख देती है। कि वास्तविकता तो यह है कि कोई चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वो आपसे दूर हो जाएगी। उसे दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।